क्या आपने कभी सोचा है कि वो छोटी सी मासूम दिखने वाली गुड़िया जिसे आपने इतने प्यार से घर लाया, वो रात के अंधेरे में जब आप गहरी नींद में हो अपनी आंखें खोल लेगी। वही बड़ी बड़ी कांच जैसी आंखें जो दिन में कितनी प्यारी लगती हैं, रात को आपको घूरने लगेंगी। और वो नुकीले दांतों वाली मुस्कान जो अब एक खौफनाक चेतावनी जैसी लगेगी। और फिर आपके कान के पास एक ठंडी सांस के साथ वो फुसफुसाएगी, मैं वापस आ गई हूं। लोग कहते हैं लबूबू सिर्फ एक खिलौना नहीं, वो एक दरवाजा है। एक ऐसा दरवाजा जो हमारी दुनिया को उस दुनिया से जोड़ता है जहां पुरानी भूली बिसरी शक्तियां कैद हैं। और कभी कभी वो दरवाजा खुल जाता है। आज सुनिए रिटर्न ऑफ लाबूबू, रियल हॉरर स्टोरी, सच्ची कहानी की ये खौफनाक दास्तां जो आपको किसी भी क्यूट दिखने वाली गुड़िया को घर लाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है नेहा की। नेहा 24 साल की गुरुग्राम के एक चमचमाते अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। उसकी जिंदगी अपने काम और सोशल मीडिया के इर्द गिर्द घूमती थी। वो हर नए ट्रेंड की दीवानी थी। एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए उसकी नजर लबूबू डॉल के क्रेज पर पड़ी। हर दूसरा इन्फ्लुएंसर उसकी अनबॉक्सिंग कर रहा था। वो क्यूट डरावनी गुड़िया जिसके बड़े बड़े कान थे, नुकीले दांतों वाली मुस्कान थी और आंखें ऐसी थीं जैसे कोई गहरा राज छुपाए बैठी हो। मुस्कान ऐसी जैसे कोई शैतान मासूमियत का नकाब ओढ़कर हंस रहा हो। नेहा ने सोचा, कितनी क्यूट है, मेरे कलेक्शन के लिए परफेक्ट है। उसने फौरन एक ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर कर दिया, सबसे रेयर एडिशन, पिंक वाला, जिसके लिए लोग दीवाने हुए जा रहे थे। कुछ दिनों बाद एक बड़ा सा पैकेट आया। नेहा ने बड़ी बेसब्री से उसे खोला। जैसे ही उसने गुड़िया को बाहर निकाला, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वो प्लास्टिक की नहीं बल्कि किसी ठंडी भारी चीज से बनी थी और उसकी आंखें कमरे की रोशनी में ऐसे चमक रही थीं जैसे वो सच में जीवित हो और उसे देख रही हो। नेहा ने इस एहसास को झटक दिया। उसने गुड़िया को अपने बेड पर रखा, उसकी कई तस्वीरें खींची और एक परफेक्ट शॉट चुनकर इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाल दिया। माय न्यू बेबी लबूबू। रात हुई। नेहा थकी हुई थी, सोने चली गई। आधी रात को अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। नेहा की नींद खुल गई। उसने देखा, ऐसी तो बंद था, फिर ये ठंडक कैसी? उसने करवट ली और उसकी नजर बेड के खाली हिस्से पर पड़ी। गुड़िया वहां नहीं थी। उसका दिल जोर से धड़का। उसने उठकर देखा, गुड़िया फर्श पर पड़ी थी। उसका चेहरा सीधा नेहा की तरफ था, जैसे वो उसे बिस्तर से घूर रही हो। नेहा ने खुद को समझाया और हंसी, शायद मेरे पैर से लगकर गिर गई होगी। उसने गुड़िया को उठाया और वापस बेड पर रख दिया। लेकिन जैसे ही वो दोबारा लेटी, उसे लगा जैसे कोई बिल्कुल उसके कान के पास फुसफुसाया हो, मैं वापस आ गई। आवाज इतनी धीमी थी कि नेहा को लगा ये उसका वहम है। उसने अनसुना कर दिया और सोने की कोशिश करने लगी। अगली रात पहले से कहीं ज्यादा डरावनी थी। नेहा को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि वो गुड़िया एक पुराने सीलन भरे कमरे में है। चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनकी पिघलती मोम फर्श पर जम गई थी। और वो गुड़िया अब गुड़िया नहीं थी। वो एक छोटा बौना सा राक्षस बन चुकी थी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और नुकीले दांत अंधेरे में चमक रहे थे। तूने मुझे बुलाया, अब मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। नेहा एक झटके से जागी। उसका दिल किसी रेस के घोड़े की तरह धड़क रहा था। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। गुड़िया अब बेड साइड टेबल पर बैठी थी और उसके छोटे से हाथ में नेहा का फोन था। स्क्रीन ऑन थी, जिस पर नेहा की वही इंस्टाग्राम स्टोरी खुली हुई थी, लेकिन कमेंट्स में एक अनजान अजीब से नाम वाले अकाउंट से एक नया कमेंट था, रिटर्न सून। अब नेहा का डर यकीन में बदल रहा था। सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। उस रात उसने हिम्मत करके गुड़िया को अपनी अलमारी में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुली तो अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और वो गुड़िया वो अलमारी से बाहर नेहा के तकिए के ठीक बगल में बैठी थी। उसकी आंखें सीधी नेहा को देख रही थीं। अब घर में अजीब चीजें रोज होने लगी। रात को जब सब शांत होता तो उसे छोटे छोटे कदमों की आहट सुनाई देती, जैसे कोई छोटा बच्चा नंगे पैर घर में दौड़ रहा हो। कभी किचन से बर्तनों के खड़कने की आवाज आती
तो कभी टीवी अपने आप ऑन हो जाता। बेटा, ये गुड़िया घर में मत रख। इसकी शक्ल कितनी डरावनी है, मुझे देखकर अच्छा नहीं लगता। एक रात नेहा घर पर बिल्कुल अकेली थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अचानक घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। वो डरकर अपने बेड पर लेट गई, कंबल ओढ़कर। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा था। नेहा, विस्पर, खेले? तूने मुझे अपने घर बुलाया, अब मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगी। मैं लबूबू हूं और मैं वापस आ गई हूं। नेहा ने अपनी पूरी ताकत से चीखते हुए गुड़िया को उठाकर कमरे के दूसरे कोने में फेंक दिया, लेकिन वो हवा में ही रुक गई और फिर एक झटके से उड़कर वापस नेहा के सामने आ गई। कमरे में ठंड इतनी बढ़ गई कि नेहा की सांस जमने लगी। वो कमजोर होकर फर्श पर गिर पड़ी। उसकी बंद होती आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसे समझ आया कि ये कोई गुड़िया नहीं, बल्कि एक पुरानी भटकती आत्मा थी, जिसे सदियों पहले किसी ने ऐसी ही एक गुड़िया में कैद कर दिया था। पुरानी कहानियां कहती हैं, लबूबू डॉल्स में वो शक्ति है जो अपने मालिक को खुद चुनती है। वो बाहर से बहुत क्यूट और मासूम लगती है, लेकिन रात के अंधेरे में जागती है। वो इंतजार करती है किसी ऐसे इंसान का जो उन्हें घर बुलाए, उन्हें अपनाए। अगली सुबह जब नेहा ने फोन नहीं उठाया तो उसकी दोस्त रिया घबराकर उसके फ्लैट पर आई। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। रिया ने आवाज दी, नेहा, नेहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो अंदर गई। घर में एक अजीब सी खामोशी और ठंडक थी। बेडरूम में नेहा गायब थी। सिर्फ वो लबूबू गुड़िया बेड के बीचों बीच बैठी थी। चेहरे पर वही मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें, अब वो कांच की बेजान आंखें नहीं थीं। वो बिल्कुल नेहा की आंखों जैसी लग रही थीं। तभी नेहा के फोन पर, जो बेड पर पड़ा था, एक मैसेज पॉप हुआ, रिटर्न ऑफ लबूबू नेक्स्ट। अब लोग कहते हैं कभी भी लबूबू डॉल घर मत लाना, क्योंकि वो सिर्फ एक खिलौना नहीं, वो एक वापसी का संकेत है। एक ऐसी आत्मा की वापसी जो एक नया शरीर ढूंढ रही है, और जब वो वापस आएगी तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी, हमेशा के लिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल में खौफ पैदा किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं, क्या आपने कभी अपने घर में किसी खिलौने को लेकर कुछ अजीब महसूस किया है? अगली कहानी तक